हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है इमरान और मैंने जो अपनी लास्ट टाइम जो वीडियो डाली उसमें काफी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और कई लोगों को ये सवाल है कि हम लोग कैसे हैं और कैसे वर्क परमिट हमें मिलेगा। तो मैं आपको उसी बारे में आगे डिस्कस करके आगे बताता हूँ। और मैं अभी थोड़ा पार्क में घूम रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा बैकग्राउंड पार्क है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। तो ये यहाँ का नेचुरल चीज ऐसा है कि मतलब कि समझ लो इन लोगों ने इतना अच्छा डेवलप करा है ना। मतलब यूरोप खूबसूरती और साफ सफाई के नाम पे ही ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पर लोगों ने पार्क से लेकर घरों से लेकर मतलब हर एक एरिया को इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब बहुत साफ सफाई है ये पार्क। वैसे लोगों ने अपने घर के आसपास ही बहुत सारे पार्क बना रखे, अपने घर में ही पार्क बना रखे, लेकिन ये लोग है कि काफी जो टूरिस्ट वगैरह लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए या फिर अपने पेट वेट को लेकर आते हैं बच्चों को घुमाने फिराने के लिए ये पार्क। तो मैं अब जिस टॉपिक में वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि वर्क परमिट क्या होता है और कैसे वर्क परमिट लिया जाता है। तो नाम से पता चल रहा है कि वर्क परमिट मतलब कि काम करने का परमिट। तो जो हमें कैसे निकलता है या कैसे हम निकालेंगे या कैसे आगे प्रोसेस करेंगे, तो इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। इस परमिट से, जो ये वर्क परमिट है, उस परमिट से आप अपने अपने मुल्क से पोलैंड में या किसी अदर कंट्री में आके अपना काम कर सकते हैं, उसे कहते हैं वर्क परमिट। और दोस्तों, वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनी है, जिस कंपनी के नाम पर आपने जिस कंपनी में आना चाहते हो कि अब उसकी कंपनी के पोर्टल पर जाकर आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए हमारे मुल्क में एजेंसियां होती है, इमिग्रेशन ऑफिस होती है और लेबर डिपार्टमेंट होता है। वैसे ही पोलैंड में भी होता है और अदर कंट्री में भी होते हैं, जैसे कोई भी कंट्री हो। तो उस यूरोप से बाहर है, अपने मुल्क में है, तो उस बीच में जो वर्क परमिट होता है या उसके बीच में हमारा काम कैसे होता है, तो दो एजेंसीज में इन्वॉल्व होती है। एक पहली होती है लेबर डिपार्टमेंट, जो पोलैंड में भी होते हैं और हमारे कंट्री में होती है, हर जगह है। और एक होती है एजेंसी, जो उस कंपनी से अपने आप को टाई अप करके रखती है। वो बताती है कि हमें इस कंपनी इतने बंदे इस काम के लिए चाहिए, वो कंपनी को बताती है एजेंसी को। फिर एजेंसी हमें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आपका मैसेज के थ्रू या फिर आप लोग विजिट करते हो एजेंसी में जो आपके नियर बाय है, वहां जाकर विजिट करते हो, तो वो आपको पता चलता है कि हाँ इस चीज की रिक्वायरमेंट है, इस डिपार्टमेंट है, जैसे लेबर वर्क है, हेल्पर है, या कंस्ट्रक्शन में कोई हेल्पर चाहिए या फोरमैन चाहिए या ऐसा कुछ। मतलब क्योंकि जो ये हमारी एजेंसी है चाहे एजेंट है, उनको पता है हमारे जो इनका जो पोलैंड मुल्क है कि जिस जिस लेवल पर हम लोग काम करते हैं, मतलब कि आप लोग जो भी कोई लोग है जो जिस लेवल काम करते हैं, इस लेवल पर ये लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों का उतना भारी भरकम काम का स्किल है नहीं या कुछ भी ये लोग कर नहीं पाते हैं। तो वही चीज हम कम कम वेतन में, कम रुपए में हम इधर आके काम करते हैं। इसी वजह से मतलब कि हम लोगों को, हमारे मुल्क के लोगों को, जैसे कि कोई भी इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है या साउथ अफ्रीका है, इधर भी काफी तरीके के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम एशिया के लोग आते हैं, इधर तुर्की के लोग भी, बहुत सारे लोग हैं। इस वजह से, क्योंकि यहाँ के मुकाबले में, अपने मुकाबले में ये लोग, जो हमें सैलरी मिलती है, हमें 10 से 12 घंटे की मिलती है, उन लोगों को यही सेम काम करने के 10 घंटे की ड्यूटी मिलती है, 8 घंटे की ड्यूटी मिलती है, वो भी हफ्ते में 2 छुट्टी इनकी होती है। ये बहुत मतलब समझ लो कि ना के बराबर ये लोग हम हमारे जैसा काम कर सकते हैं। तो मतलब इनको इनके इनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से इनको सब कुछ मिलता है। इनको बोनस मिलता है, इनको हॉलीडे मिलता है, इनको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, इनको छुट्टियां भी अच्छी मिलती है। लेकिन हम लोगों को नहीं। हम लोग यहाँ आएंगे, हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पर ना, हम इनके कास्ट के हम लोग है ही नहीं। हम लोग हमारे हमारे मुल्क में मुसलमान है या हिंदू है, क्रिश्चियन है, लेकिन मतलब वो नहीं है। तो इनके हिसाब से इनकी त्योहार हो तो इनको छुट्टी मिलती है, हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। तो इनके हिसाब से इनको बेनिफिट है, लेकिन हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को अपना काम करना है, इस वजह से हम लोगों को ये पैसा कम देते हैं। इन लोगों को काम में दबाव दिया जा सकता है, डाला जा सकता है, ना इन लोगों को अपने हिसाब से निकाल सकता है, क्योंकि ये लोग उस इलाके है ही नहीं काम करने वाले। और ना ही इन लोगों को इनके ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है कि नहीं तुम ऐसा काम करो वैसा करो, क्योंकि ये लोग ये इस लेवल पे काम कर नहीं सकते जिस लेवल हमारे लोग के एरिया के काम कर सकते हैं। इनको मालूम है कि हम लोग आके काम कर सकते हैं। ये मतलब कि जो लोग 8 घंटे में करते हैं उतने पैसे में, उतने पैसों में ही हम लोग 12 घंटे काम कर सकते हैं। इसलिए ये लोग हम लोग को बुलाते हैं और हम लोग खुशी खुशी आते भी, क्योंकि हमारा हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है भाई, सही बताऊं तो रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। तो यही अब खुद सोचो, अगर यही चीजें हम दूसरे देश में आके, चाहे हम अपने मुल्क में रहकर, चाहे मैं अपने इंडिया की बात कर लेता हूँ, तो मैं 25 से 30 हजार, उससे ऊपर जा नहीं सकता। हद से ज्यादा कमाएगा तो 25 से 30 हजार रुपया कमाएगा, हद मार के 6 महीने 7 महीने की जगह, तब जाके थोड़े बहुत पैसे बढ़ जाते हैं। क्योंकि इधर नहीं है। इधर थोड़ा स्कीम ऐसा है कि आप लोग आते हो, थोड़ा सा काम करते हो, तो आप लोगों को जो आप वहां 3 महीने में कमाओगे, यहाँ तुम लोग यहाँ पर 1 महीने कमा सकते हो। ये मैं अनस्किल लेबर की बात कर रहा हूँ, वर्कर की, जो जिन लोगों ने इस काम के ऊपर, किसी काम के ऊपर पढ़ाई की ही नहीं है। और कहीं ना कहीं है ना, ये जो लेबर डिपार्टमेंट है फॉरेन कंट्री की, सारी कंट्री की, उनको मालूम है कि एशिया से, मतलब उस साइड से, मतलब जो डाउन
मतलब लेवल पर है, उन लोगों के यहाँ पास से हमें सस्ते में लेबर मिल जाएगा, हमारा काम अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए इमिग्रेशन वाले हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोगों को वर्क परमिट देने के लिए पोलैंड या अदर कंट्री, किसी भी कंट्री का लेबर डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है कि देना है कि नहीं देना है। और मैक्सिमम मिल ही जाता है, उनको पता है जब सस्ते में लेबर मिल ही रहे हैं, मतलब काम करने वाले अनस्किल्ड लोग मिल रहे हैं या पढ़े लिखे मिल रहे हैं, यहाँ के मुकाबले, यहाँ के लोग के मुकाबले हम लोग उनको सस्ता ही पड़ते हैं। इसलिए हम लोगों को मतलब नौकरी दे ही देते हैं, मतलब वर्क परमिट इशू हमारा हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा वर्क परमिट इशू नहीं होता है। अब आप लोग यूरोप में हैं, पोलैंड में हैं या किसी और अदर कंट्री में हैं, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को अगर दूसरी कंपनी में जाना है तो आपका कोई भी एजेंसी या फिर आपका एजेंट वर्क परमिट नहीं करेगा। आपको यहाँ रहकर लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू किसी कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम कर जाते हो उस कंपनी में जाकर अप्लाई करोगे, तो वही कंपनी आगे लेबर डिपार्टमेंट का यहाँ के, जिस मैं जैसे पोलैंड में हूँ तो पोलैंड के अकॉर्डिंग पोलैंड के डिपार्टमेंट में वो जो कंपनी है हमारे डिटेल भेजेगी और वहां से हमारा वर्क परमिट इशू होगा। और वो भी लेबर डिपार्टमेंट जब भी इशू करता है, जब इस वजह से आप यहाँ पर पोलैंड में हैं तो आपको लेबर डिपार्टमेंट ही आपको वर्क परमिट इशू करके देगा कि आपको यहाँ काम करना है या नहीं करना है। और लेबर डिपार्टमेंट डिसाइड करती है हम लोगों को काम क्यों देना है। इस मुल्क में हम जब लोग आए हैं, हम लोगों को वर्क परमिट इशू क्यों कराना है, काम क्यों कराना है। उन लोगों को मालूम है कि हम लोग यहाँ आए हैं काम करने, तो इनके लोगों के अकॉर्डिंग हम कम पैसों में ज्यादा काम करेंगे। मतलब ये लोग 8 घंटे काम करते हैं, वही पैसा लेते हैं, हम लोग 12 घंटा काम करते हैं, हमें वही पैसा मिलता है। इस वजह से ये लोग हमें परमिट देती है और हम लोगों से काम करवाती है या हमें हम लोगों को हायर करती है अपनी अपनी कंपनियां में। जाए कि यहाँ के जो पोलिश कंपनियां हैं हम लोगों को कम पैसों में हमें जॉब ऑफर करती है या हम अपनी कंपनी में हमें हायर करती है ताकि हम लोग इनकी कंपनी में कम पैसों में काम करें। और अब आता है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो आप लोगों को वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट ये चाहिए कि सीधा सीधा मेन हमारा पासपोर्ट ही है। अगर हम दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पासपोर्ट ही है। और एक सीवी लगता है। सीवी इसे लगता है क्योंकि उसमें आपका नाम वाम कितना पढ़े लिखे हो या मतलब की कितनी स्किल है, अगर बंदा जेन्युइन डालता है तो इस चीज के लिए वो हम यूज करते हैं। लेकिन हमारा लास्ट ऑफ टाइम में मतलब जो डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट हमारा पासपोर्ट ही है। हम पासपोर्ट ही हमारा यहाँ पर काम आता है। और वर्क परमिट उन लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है जो लोग यूरोप यूनियन के सिटीजन हैं, वो लोग यहाँ के भी हैं और जो हमारे लोगों के लोग काफी समय से आके रह रहे हैं, उन लोगों ने अपना परमानेंट रेजिडेंस कार्ड बनवा लिया है या अपना पासपोर्ट इशू करवा लिया है, उन लोगों को यहाँ के वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मली अपना, जैसे हम लोग अपने मुल्क में इंडिया में कहीं भी हम नॉर्मल काम कर लेते हैं ना, हमें ऑफिशियल पेपर नहीं चाहिए होता है, तो वैसे ही यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के जो लोकल एक तरह से जो बाहर के भी आए हुए ना, जो यहाँ के पक्के हो गए तो इनके लिए लोकल हो गए, इनके डॉक्यूमेंट पक्के हैं, तो इन लोगों को भी डॉक्यूमेंट की वर्क परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है, ना इनको सीवी वगैरह कुछ करने की जरूरत होती है। वही बेसिक नॉर्मल अपना डॉक्यूमेंट दे दिया कि भाई मेरा ये है, मैं काम कर रहा हूँ, तो ये लोग काम कर सकते हैं। हमारी तरह 3 महीने 4 महीने 5 महीने लोगों को टाइम नहीं लेना पड़ता वर्क परमिट इशू कराने के लिए। ये लोग मतलब कि समझ लो कि किसी कंपनी में गए, उसमें अगर उनकी पोस्ट खाली है उनकी स्किल की, तो वो जाएंगे और वो ज्वाइन करेंगे उस चीज को नॉर्मली। ये नहीं कि भाई वर्क परमिट निकलेगा तब जाके हम अप्लाई करेंगे, फिर हमारा वर्क परमिट आएगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम जाके अपना काम ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है। जो पक्के हैं, मतलब कि जो लोग यहाँ के लोकल है या हमारे एशिया की तरफ के जो भी कोई भी लोग है, एशिया किसी भी कंट्री के, वो लोग आए हुए हैं, उन लोगों का डॉक्यूमेंट बना हुआ है, तो वो लोग आराम से नेक्स्ट डे से ही या फिर सेम डे से ही काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और तो और मैं एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं, जो बंदे स्टूडेंट है एज अ यहाँ पर स्टडी करना है और वो करना चाहते हैं, जो वर्क करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं भाई, वो लोग को कभी भी वर्क परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक वो स्टूडेंट है और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो कभी भी जाकर किसी भी कंपनी में जाकर आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट कार्ड है या स्टूडेंट वीजा है। उसके भी पे जब तक वो मतलब कि स्टूडेंट काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं ना, तब तक के लिए उनको वर्क परमिट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वर्क परमिट में ही मतलब कि उसका जो स्टूडेंट वीजा है या कार्ड है, डॉक्यूमेंट है, उसके ब्याह पे ही विदाउट वर्क परमिट वो काम कर सकते हैं। और आप लोग कभी भी स्टूडेंट जो है ना, अपने हिसाब से जो उसको अपनी पढ़ाई भी करनी है, उसको काम करना है 10 घंटे 12 घंटा 13 घंटा, वो अपना नॉर्मली कर सकता है। उसकी जरूरत नहीं है वर्क परमिट की या किसी और डॉक्यूमेंट की। उसके बाद जो वीजा है, स्टूडेंट का वीजा है, वही उसके लिए रामबाण है। जो उसके वर्क परमिट को या किसी वर्क परमिट आने का वेट करना नहीं पड़ेगा। वो अपना डॉक्यूमेंट दिखाएगा, कंपनी उसके डॉक्यूमेंट देखेगी और उसको काम के लिए अगर उसके पास पोस्ट है तो वो कंपनी उसको पोस्ट रख देगी कि चल भाई तू आजा कल से काम करना, हमारे यहाँ काम करियो, ये सैलरी अपना जो भी उनका आपस में डिसाइड होगा, जो भी, तो वो अपना डिसाइड फिक्स करके अपनी उसको काम कंटिन्यू कर सकता है। स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये नहीं कि हम जो नॉर्मल जो है बंदे, वो नहीं। आप सभी को मैं 2024 के डाटा के हिसाब से बता दूं, जो यूक्रेन के जो लोग हैं, 24 से
30 लाख यूक्रेन यहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो लोग भी जॉब यहाँ पर कर रहे हैं। यूक्रेन के जो लोग हैं यहाँ पर इतने लोग घुल मिल गए हैं, मतलब कि एक सिमिलर है, इनकी लैंग्वेज आपस में समझ लेते हैं सब कुछ। इतने लोग मिल गए हैं कि आपको कचरा उठाने वाला भी यूक्रेनी ही मिलेगा। इतने यूक्रेन के लोग यहाँ पर बस गए हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब कि 2024 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 24 से 30 लाख लोग यूक्रेन में, मतलब यूक्रेन से आकर पोलैंड में काम कर रहे हैं। मतलब कि एक तरह से सिमिलर हो गए हैं, लोग मिलके काम कर रहे हैं। लोग आए हैं, उन लोगों पर हमारे को हम लोगों पर काम के ऊपर, मतलब कि लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर या सभी लोगों पर थोड़ा बहुत काम का इफेक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि वो लोग भी है ना, जैसे हम लोग काम कर लेते हैं कैसे भी, उनके यहाँ वार हुई है, झगड़ा हुआ है, तो इसके हिसाब से कि उन लोगों हम लोगों पर थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। लेकिन हाँ, काम सबके लिए है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों पर थोड़ा सा खास, मतलब देखते हैं या उन लोगों को थोड़ा पहले स्टेप देते हैं। जैसे हमारे मुल्क में SC ST का कोटा है, उसी हिसाब से समझ लो कि यहाँ भी यही है कि ये यूक्रेनी सिमिलर है, लोग बात समझ पाते हैं, बोल पाते हैं एक दूसरे की, तो उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करते हैं और उनको काम थोड़ा जल्दी मिल जाता है। उन लोगों का सपोर्ट करने का रीजन थोड़ा ये भी है कि ये लोग, मतलब कि पोलैंड और रशिया का थोड़ा लफड़ा है, मतलब कि 36 का आंकड़ा चलता है, ये लोग पसंद नहीं करते हैं। और यूक्रेन को थोड़ा ये समझते हैं कि पड़ोसी देश है, ये लोग पहले मिले हुए थे, अभी थोड़ा जाके सेपरेट में 2-3 साल से ये काफी ज्यादा वॉर का लफड़ा हुआ था, इस वजह से थोड़ा रशिया से इनको नफरत करता है, तो इसलिए ये यूक्रेन लोगों को थोड़ा सपोर्ट करते हैं ताकि ये लोग मतलब डेवलप हो पाए दोबारा से। लोगों का फायदा एक ये भी है ना कि हम लोगों के अकॉर्डिंग इन लोगों को ना वर्क परमिट हफ्ते या 10 दिन में उनको वर्क परमिट इश्यू हो जाता है, इन लोगों को आराम से मिल जाता है। और वही हम लोगों को 3 से 4 महीने लगते हैं। और इन लोगों को इनकी भाषा ही समझ में आती है, इनकी लैंग्वेज समझ में आती है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मतलब एक तरह से सिमिलर है। और दूसरा ये है कि ये आपस में, मतलब कि थोड़ा ये है कि हम एक दूसरे मुल्क के आपस में पड़ोसी हैं, तो ये सब इन लोगों की ज्यादा हेल्प हो जाती है और काम हो जाता है। और इन लोगों को भी एक तरह से, वो लोग भी चीप ही हैं हम लोगों के मुकाबले। चीप ऐसे कह लो, जैसे मान लो कि हम भी कहीं काम कर रहे हैं, तो मान लो कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो कंपनी हमें 12 रुपए घंटा दे रही है, वही काम करना है, उतने घंटा कम करा। दूसरा यही है कि दूसरी कंपनी यही है, हमें 16 रुपए घंटा दे रही है और काम और घंटा सब कुछ वही है। तो इस वजह से समझ लो यहाँ पर ये है कि ये लोग और हम लोग के मुकाबले थोड़े अच्छे इसलिए हैं कि इन लोगों को इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी से आती है, वो यूक्रेन वालों को थोड़ा समझ लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, और यही काम उनको करके दे रहे हैं। उन लोगों को हम लोगों के लिए थोड़ा सर खपाना पड़ता है क्योंकि इन लोगों की लैंग्वेज भी थोड़ी हटकर है, और ये लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इस चक्कर में उन लोगों को थोड़ा जल्दी काम मिल जाता है और इनका वर्क परमिट बहुत जल्दी से इश्यू हो जाता है। तो मतलब ये नहीं है कि इन लोगों को जॉब, हम लोगों को जॉब मिलेगी, इन लोगों की वजह से जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। काफी लोग हैं, एशिया से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, या तुर्की से आ रहे हैं, चाहे नेपाल से आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से ये लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। इन लोगों को काम मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि यूक्रेनी लोग ज्यादा आ रहे हैं, आगे हैं, तो उन लोगों को वजह से हम लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। हम लोगों को जॉब मिली, हम लोग काम कर भी रहे हैं, हम लोगों को काम मिल भी रहा है। आप लोग भी आओगे तो आप लोगों को भी जॉब मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को कोई काम से निकाल देंगे, कुछ कर देंगे, कोई नहीं है। वो आपकी दिल इच्छा, अगर आप किसी कंपनी में लग गए हो, आप काम कर रहे हो, आप उस कंपनी में, मतलब आपको सैलरी कम लग रहा है या कम मिल रहा है, या फिर काम को लेकर ज्यादा है, टफ लग रहा है, कुछ भी, आप काम बदल सकते हो, चाहे किसी भी बेस पर। वो लोग आपको नहीं निकाल सकते। हाँ, आपका काम ये है कि आपको कोई कंपनी मिल गई है, किसी कंपनी में जाकर काम करना चाहते हो, इन लोगों को बोलो कि भाई मैं हफ्ते भर में या 10 दिन में, 15 दिन में ये कंपनी छोड़ दूंगा, तो वो लोग आपको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। हाँ, अगर आप उनके नजरों में अच्छा काम कर रहे हो तो आपको ऊपर थोड़ा एफर्ट डालेंगे कि थोड़े पैसे और एक्स्ट्रा ले लो, काम कर लो, मत जाओ, ये सब वो सब होगा। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आपको जबरदस्ती बांध के रखेंगे, नहीं तुझे हमें हमारी कंपनी में काम करना है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं, रोक टोक करेंगे। आप अपने, मतलब कि समझ लो कि खुद के मालिक हो, खुद के राजा हो, कि आप काम छोड़कर किसी कंपनी में, दूसरी कंपनी में जाके लग सकते हो या काम कर सकते हो। पहले ऐसा होता था कि काफी लोग, मतलब कि डायरेक्ट कंपनी के थ्रू कोई बंदा था, जैसे कि एग्जांपल, मैं इधर हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इधर हूँ, अगर मेरे को कोई कंपनी पता है कि भाई मैं उस कंपनी के थ्रू अपने बंदे को बुला सकता हूँ, आ सकता है, तो वो पहले डायरेक्ट हो जाता था कि बंदे अपने बंदे को बुलाकर कंपनी में वीजा वर्क परमिट निकलवाकर वो बंदे बुला सकते हैं। लेकिन वो अब ना के बराबर हो गया, मतलब कि वो चीज अब हो ही नहीं रही, खत्म ही कर दी, क्योंकि काफी ज्यादा फ्रॉड भी हो गया था, स्कैम भी हो गया था, कई बार काफी बंदे पैसे लेके खा जाते थे, पैसे रख लेते थे, कोई कोई बंदे होते थे जो लगवा लेते थे। तो इस चक्कर में वो चीज अब बंद ही होगी। अब क्या हो गया है कि लेबर डिपार्टमेंट और इमिग्रेशन ऑफिस डायरेक्ट हमारे दूसरे कंट्री से, चाहे कोई भी कंट्री उससे आना चाहते हैं, तो उससे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, और वही एजेंसी हम लोगों को अपडेट करती है कि भाई इस कंपनी में इस काम का काम आया है, इतनी सैलरी मिलेगी, ये खाना पीना मिलेगा, तब जाकर हम लोग आ सकते हैं। अभी के टाइम पर मैं ये बात है इसलिए बोल रहा हूँ ना, काफी लोगों ने मेरे को कमेंट करके पूछा कि भाई आप लोग हमें बताओ कि हम लोग कैसे आए, ये क्या करें। तो मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अगर आना है तो आप किसी एजेंसी को जो भरोसे वाली हो। आजकल हमारे इंडिया में मैंने बहुत सुना है, बहुत स्कैम बढ़ गए हैं। एक ही मेरा जानकार में एक दोस्त था, उस बंदे के 1,07,000 रुपए लेके वो भाग गई है, वो बेचारा बहुत परेशान है।
तो आप लोग अगर किसी में अप्लाई भी करते हैं तो भाई अपने रिस्क पर और ध्यान से करना अप्लाई, ताकि वो कंपनी फ्रॉड ना हो और आप लोगों को जो आपको वो प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड करे, डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके करके दे, जिस वजह से आप आसानी से आप लोग यहाँ पर आके अपना काम कर सके। और कंपनियां जो हमारे हमारे मुल्कों में है, चाहे कोई भी कंट्री है, इंडिया है, नेपाल है, कुछ भी कंट्री है, उसमें है ना जो यहाँ की लेबर डिपार्टमेंट है वो उससे कनेक्ट होते हैं। वो उनको बोलते हैं कि हमें इतने लोगों की जरूरत है, इस डिपार्टमेंट में इतने बंदे चाहिए, वो हम लोगों को नोटिफिकेशन देते हैं, तब वो लोग हमें हायर करते हैं, हम लोगों को आगे अपडेट करते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, ये बंदा चाहिए, या इस काम का बंदा चाहिए, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे हैवी ड्राइवर है, चाहे जेसीबी चलाने वाला है, चाहे घर बनाने वाला है, या ऑयल फैक्ट्री में, मतलब कुछ भी हो XYZ, उसके हिसाब से उनको अपडेट करती है और बुलाती है। उसका भी एक रीजन है जो अब लेबर डिपार्टमेंट बन गया है या एजेंसियां बन गई है, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता ना, काफी लोग आते थे और करते ये थे कि मतलब कि उन लोगों को कुछ आता नहीं है, उन लोगों को बस आने के लालच में उन लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट अप्लाई करवा दिया कि भाई मुझे आना है, इधर काम करना है किसी कंपनी में। चल एग्जांपल मान लो कोई इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन की कंपनी है, वो वर्क परमिट इशू करा रही है, तो कंपनी को तो नहीं मालूम उसको काम आता ही नहीं आता, उसने तो डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया कि तू आ जा। वो बंदा आ जाता था, तो वो बंदा आ जाता, अब कंपनी में ज्वाइन हो गया, कंपनी में भाई ज्वाइन हो गया, तो अब करना कैसे है उसको पता ही नहीं है कि भाई इलेक्ट्रिशियन में कौन से तार कहाँ जोड़ने, उसको पता ही नहीं है। फिर कंपनी परेशान हो जाएगी, तो कंपनी करेगी क्या? यही तो करेगी। तो इसलिए पहले के टाइम पर मतलब जो बिना इंटरव्यू के बंदे आ जाते थे, यहाँ के लोग मतलब कि मतलब बुला लेते थे डायरेक्टली, डायरेक्ट भी बंदे आते थे, तो डायरेक्ट बंदे आते थे, तो फिर उन लोगों को पता नहीं है, लालच में आगे भाई यूरोप में आके काम करना, तो इसलिए वो लोग कंपनी लोगों को निकाल देती थी या हटा देती थी। लेकिन अब जो रूल आया है कि जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो इमिग्रेशन ऑफिस है हमारे मुल्क में, जो भी हमारे देश में जो भी ऐसा एजेंसी है उनसे लिंक करके रखती है, उन लोगों को बोलती है और ये सारा इंटरव्यू लेने का काम कि आप किस डिपार्टमेंट जा रहे हो, क्या जा रहे हो, वो एजेंसी आपका इंटरव्यू लेगी, सब कुछ लेगी और फिर आपको पास करेगी। तब आपको आपका पासपोर्ट या आपका CV चाहे कुछ भी है इस कंपनी को आगे फॉरवर्ड करेगी, तब आके आपका परमिट, वर्क परमिट निकलेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी बंदा है इधर आके काम करना चाहता है या आ रहा है या आ चुका है, तो मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि जो हमारे मुल्क से जो आते हैं काफी लोग काम करने, लेबर अनस्किल्ड लोग हैं, भाई मन से काम करना, काम में कोई चोरी मत करना, ये मत करना, क्योंकि हम जो लोग आते हैं ना, हमारे में से कोई एक बंदा फोरमैन बनकर आता है या हेड बॉय बनकर आता है, कुछ भी बनकर आता है, वही सबको हम लोगों को मैनेज करता है। तो वो लोग क्या करता है कि भाई वही लोग होता है कि आप उसकी नजर में चढ़ गए, काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वही आगे कंप्लेंट करता है कि भाई इस नाम का बंदा है, ये है बैच नंबर है, कुछ भी है, ये काम नहीं कर रहा, तो आपको निकाल सकते हैं। इसलिए काम के टाइम पर कोई काम चोरी नहीं, कोई मगजमारी नहीं, काम करो, काम करके आराम से घर जाओ। नहीं तो क्या होगा कि अपने लोग ही हम जो हमारे लोग ना हमसे ही चलते हैं भाई, थोड़ा सा तू हंसता हुआ दिख जाएगा, हम हंसते हुए दिख जाएंगे, वो देख लेगा, फिर वो हमारी कंप्लेंट कर देगा, फिर वो हमें जॉब से निकलवा देगा। इसलिए वही काम पर मैं यही बोलूंगा, काम पर काम की तरह ही करना है। ये नहीं कि भाई मद मस्ती कर दी कि वो मेरा क्या बिगाड़ेगा क्या खोलेगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। मेरे नजरों में मैंने 2-3 बंदे को सुना है, एक बंदा था, एक बंदे की वाकया बताता हूँ। हालांकि मैं ऐसी कोई कंपनी में काम नहीं करता जिसके बारे में बोल रहा हूँ, तो वो बंदा ऐसे ही था भाई, महीने में 22 दिन तो काम करने होते हैं यहाँ पर। वो बंदा करता क्या था कि महीने में 15 दिन 12 दिन काम करने जाता था। कंपनी ने एक बार नोटिस दिया उसको, 2 बार नोटिस दिया, 3 बार नोटिस दिया, चौथी बार उसने कहा, कंपनी ने उसको टिकट करके दी कि टिकट कर और निकल यहाँ से, हमारी कंपनी में जगह नहीं है, तुम ना तू यहाँ पर आता ही नहीं है काम करने, तो हम तुझे क्यों रखे, काम का में हम तेरा टैक्स वगैरह क्यों पे करे। इसलिए भाई लोग काम करने आया ना तो काम ही करना। हाँ मौज मस्ती मजाक सब होता है, लेकिन भाई काम की जगह पर काम करना। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि हमारे अपने लोग ही थोड़ा बहुत कंप्लेंट कर देते हैं, हमारा नुकसान होता है हमारी थोड़ी सी मस्ती की वजह से। तो ये एक रीजन है दोस्तों, जो आज के टाइम में इमिग्रेशन ऑफिस ने, लेबर डिपार्टमेंट ने जो हमारी एजेंसी से कनेक्ट कर लिया है, इसी वजह से कि कौन बंदा किस लाइन में है, कौन सा काम करना चाहता है, किस चीज को क्या आती है, काम आता है, इस चक्कर में वो हमारे जो इंडिया में एजेंसी है, चाहे हमारे देश में एजेंसी है, वो हमारा इंटरव्यू ले लेते हैं, वही सब कुछ करते हैं, उधर से वो क्लियर हो जाते हैं ये लोग वाले कि भाई हाँ वो जो बंदा आएगा बिल्कुल वेरीफाइड बंदा आएगा, जो जिस लाइन में जाएगा वही काम करेगा। यह एक वजह है कि अब लेबर डिपार्टमेंट ने एजेंसी से कनेक्ट कर लिया है। परमिट होता है, हमारे वर्क परमिट में हमारा सब कुछ लिखा रहता है, जो हमारा वर्क परमिट आता है उसके ऊपर कि हमें कितना घंटे काम करने हैं, कितनी हमें सैलरी मिलेगी, हमारा खाना पीना रहना कंपनी देगी या हमें सेल्फ करना है, ये सब कुछ उस पेपर में लिखा रहता है। 7 से 8 पेपर आते हैं, वो सारा कुछ उसमें आपको प्रोवाइड करता है। वो जो भी आपकी एजेंसी है, जिस एजेंसी से आप अप्लाई करोगे, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद ही प्रोवाइड करेगा कि भाई इतने घंटे काम करना है। वैसे मेरे ख्याल से 180 से लेकर 200 घंटे तक का काम बंदे करते हैं यहाँ पर नॉर्मली। डॉक्यूमेंट पे, पेपर पे वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि
देखो हम लोग हैं, मतलब कि हम दूसरे देश से आते हैं, कमजोर देश है हमारा, कुछ भी है, मतलब इनकी नजर से बता रहा हूँ, वो पेपर पे लिखा रहता है ह्यूमन राइट्स की तरह इनको लोगों पे अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, वैसे ये लोग करते ही हैं, लेकिन पेपर वर्क भी जरूरी है। तो पेपर वर्क के हिसाब से ये लोग ये सब वो मतलब कि बनवाते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा पेपर में रहेगा, हमें ये चीज प्रोवाइड कराएंगे। इन लोगों को यहाँ पर आएंगे, वैसे नौकरी हमारी 10 घंटे की होती है, लेकिन आप लोग 12 घंटे ही काम करेंगे। उसका रीजन ये है कि हम लोग आए हैं, कुछ पैसे लगा कर आते हैं, कई 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 एजेंसियां ज्यादा ज्यादा पैसे लेती है, वो बंदा सपने देख कर आता है कि हमें ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो हमें पैसे कवर करना है। तो वही है कि आप लोग अपनी मर्जी से ही 12 घंटा काम करेंगे, ताकि आपका जल्दी जल्दी, चाहे किसी से कर्जा लेकर आए हो, चाहे उधार लेकर आए हो, बैंक से लोन लेकर आए हो, उस चीज को जल्दी से कवर करके आप बिल्कुल फ्रीडम हो सको। इस चक्कर में आप लोगों को ना चाहते हुए 12 घंटा काम करना है, ताकि आप जल्दी जल्दी इन सब चीजों से निकल जाओ, उधारी से, चाहे आपने बैंक से लोन लिया है, चाहे आपने आस पड़ोस चाचा मामा से उधार लिया है, उस चीज से आप जल्दी से निकल पाओ। काफी लोग तो बहुत ब्याज पे लेकर आते हैं, के लिए आप लोगों को ये काम करना है, ताकि आप जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाकर अपने जल्दी जल्दी इन सब चीजों से फ्री हो सके, और फ्री होकर अपना आगे का प्लान कर सके कि हमें आगे करना क्या है। क्योंकि काफी लोग जो आते हैं ना, मैक्सिमम तो यही सब चीजें लेकर आते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने घर बार को सपोर्ट करना है, घर बनाना है, या बहुत सारी, सबके अपने अपने सपने होते हैं, सबके अपने अपने रीजन होते हैं, वो लोग आते हैं। तो आप लोग यही माइंड सेट करके रहो ना कि हाँ मुझे इतना काम करना है, मुझे इतना पैसा निकालना है, तो आप आसानी से कर लोगे भाई, सही बता रहा हूँ। तो यही चीज सोच कर आना। घंटे जॉब 10 की होती है, लेकिन आप ओवर टाइम करोगे तो आप ही का फायदा है, 2 रुपए आपको फालतू मिलेगा। घर पे बैठ के क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे भाई, फोन स्क्रॉल करोगे, उसको रील शेयर करोगे, उसको रील शेयर करोगे, वही 2 घंटा फालतू काम कर लोगे, आप ही का रिकवर होगा। यहाँ पर 2 घंटे का काम करना मतलब ये होता है कि भाई आपने अच्छे कैसे पैसे बना लिए हैं पर डे, अगर 2 घंटा ज्यादा काम कर रहे हो। अगर आप लोग 12 घंटे काम करते हो, तब जाकर आप बिल्कुल महीने में 5,500 6,000 रोटी निकाल लोगे, जिससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आपका अगर मान लो कोई कंपनी आपको खाना पीना नहीं दे रही है, खुद ही खाना है, तो मान लो 6,000 की सैलरी आपको मिल रही है लगभग, आप अगर 12 घंटे काम कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप मान लो 500 600 का अपना खाना पीना खा लोगे, सब कुछ कर लोगे। बाकी और टैक्स वैक्स कंपनी हमारे सैलरी से काट कूट के ही सब कुछ प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं है कि हमें अलग से पे करना है। हाँ, कुछ कुछ कंपनियां होती है वो आपको बता देती है कि भाई ये सिस्टम है। लेकिन मैं बस एक ही बात कहूंगा, अगर आप 12 घंटे काम करते हो यहाँ पर आकर, सही बताऊं तो कम समय में आप बिल्कुल फ्रीडम लाइफ जियोगे, बिल्कुल टेंशन फ्री कमाओगे, और बहुत अच्छे से रहोगे, अपनी फैमिली को खुश रखोगे, अपने जो अपने सपने देखे हैं वो अपने सपने आने वाले समय पूरे कर सकते हो। इसके लोग आ रहे हैं तो वो समझ लो जनरल वर्कर है। जनरल वर्कर में आपको अगर बोलेंगे कि पैकिंग करनी है तो पैकिंग करना है, डब्बा उतारना है, बॉक्स उतारना है तो बॉक्स उतारना है, मतलब सब तरह के काम करने हैं। ये नहीं कि यहाँ के गोरे लोग नहीं करते, वो लोग भी अगर आपके जैसे ही पढ़े लिखे नहीं है और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी आपकी तरह ही आपके साथ मिलकर काम करेंगे, और आपको करना होगा। जनरल लेबर का मतलब ही यही होता है कि हम लोग काम करने हैं, कि हमें कोई सा भी काम कोई से भी करवा देंगे। वर्क परमिट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वर्क परमिट हमारे किसी कंपनी में जाकर काम नहीं कर सकते। वो कंपनी भी अगर आपसे बातचीत करिए ना, तो आपके एरिया में, आपका हमारा जो देश, हमारे एरिया में कोई भी कंपनी है, उससे ही वो कांटेक्ट करेगी। अगर उनके लिस्ट में वो लोग है, वो कंपनी लिस्ट में, उससे कांटेक्ट करेगी, और आप उसी को बोलेगी आप उनसे कांटेक्ट करो, वो फिर आपका इंटरव्यू लेगी, आपका स्किल चेक करेगी, आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह है या फिर कुछ भी है, सब कुछ चेक करेगी। और हाँ, एक बात और बोल दूं आप लोगों को, आप लोगों को कम से कम, अगर भाई यूरोप की कंट्री में आना चाहते हो, कम से कम आपको इंग्लिश आनी चाहिए, टूटी फूटी सही जैसे मुझे आती है, ताकि आप लोग यहाँ पर काम को हैंडल कर सके, अगले की बात समझ सके। क्योंकि पहली बात, यहाँ की जो लैंग्वेज है सबसे अलग है, वियर्ड लैंग्वेज है बिल्कुल ही, आप लोगों को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वही आप लोग आओ जो आप लोगों को प्रॉपर इंग्लिश वगैरह मतलब समझ पाते हो। ये नहीं कहता कि भाई सुपर फास्ट आनी चाहिए, नॉर्मली आए कि जो समझ पाए बंदा, ताकि यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो यही सारी बातें थी। हालांकि आप लोग समझ गए हो, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की बताने की, वर्क परमिट कैसे अप्लाई होता है, कैसे आना होगा, क्या करना होगा। बाकी कुछ बातें छूट गई होंगी या कुछ भी है, वो आप लोग मुझे कमेंट करना, फिर कुछ करूंगा उसका जानकारी निकाल के दूंगा, क्योंकि ये मैं सब स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ। हाँ, यही इधर उधर की इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता हूँ, फिर वही मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग भी आसानी से मेरी बात समझ पाए, और जो मैंने बात बोला है उस चीज समझ कर अपना आगे उसको काम कर सके, अपना अगर अप्लाई कर करवा सके। मेरी बात समझ गया हुआ, तो फिर यही था मेरा। और बाकी और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताना, मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, या मेरे मतलब कमेंट ही करके पूछना। मैं कोशिश करूंगा उस चीज की इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आप लोगों तक शेयर कर सकूं। और प्लीज आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी काफी लोगों को पता चल सके कि भाई वर्क परमिट कैसे अप्लाई होता है, या कुछ भी यूरोप आने के या किसी भी आने का रास्ता कैसे हो, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहा। तो दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ गए हो, जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। अगर कोई भी बातें बातें रहती हैं, अगर पूछनी या फिर मैं बता नहीं पाया उस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करो, फिर मैं उसी आपसे वीडियो पता जानकारी लेकर वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, ताकि आप लोग मेरी बात को और ये समझ सको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।